शुरू हुए हैं, इसी वजह से ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बोल रहा है साहब। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि आत्मा पर विश्वास करना, मेरे ऊपर विश्वास करना, खुद पर विश्वास करना। यदि मन से डरोगे कि ये बात मुझे समझ नहीं आएगी, ये सब्जेक्ट मुझे समझ में नहीं आएगा, तो वो सब्जेक्ट भी आपको डराएगा। वो भी कहेगा कि बिल्कुल आपको मैं कभी समझ में नहीं आने वाला। जिससे डरोगे वो चीज हमें बहुत ज्यादा डराती है। हमारा जो जीभ का स्वाद रहता है वो उस थाली को सेलेक्ट करता है कि हमें किस किस टाइप का, उसको भी स्वाद की जरूरत होती है। एक ही एक यदि खाना देते रहेंगे दिमाग को, एक ही एक सब्जेक्ट देते रहेंगे, आपका स्वाद जो है वो बेकार लगने लगेगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। इंटरेस्ट के लिए आपको अपने पढ़ने में अलग अलग सब्जेक्ट्स के टेस्ट देना जरूरी है। यदि आप टेस्ट नहीं देते हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अपने साथ। पढ़ने के उद्देश्य बहुत अलग अलग होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम गली में चल रहे हैं, बोर्ड पढ़ते हैं, होर्डिंग्स पढ़ते हैं, पैम्पलेट, ट्रक के वाक्य होते हैं वो भी हम पढ़ते हैं साहब, उपन्यास पढ़ लेते हैं, कोई कोर्स की किताबें पढ़ लेते हैं, अलग अलग के सबके अपने अपने मतलब होते हैं। लेकिन आपको यह उद्देश्य निर्धारित करना है कि मुझे ये बुक क्यों पढ़नी है, किस लिए पढ़नी है। अखबार पढ़ रहे हैं, सरसरी निगाह से पढ़ते हैं एक न्यूज के तौर पे। ट्रकों के ऊपर वाक्य होते हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन वो हम उसलिए नहीं पढ़ते कि हमें एग्जाम देना है। हम लोग उपन्यास पढ़ लेते हैं केवल इंटरेस्टिंग के लिए पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए हम जब तैयारी करते हैं तो एग्जाम की तैयारी करना अलग है, उसके लिए पढ़ना अलग बात है, और उपन्यास, ट्रक के वाक्य और होर्डिंग्स पढ़ना एक अलग बात है साहब। वातावरण को अनुकूल रखें। कैसे? मस्तिष्क एक कैमरा है, मस्तिष्क की आंखें जो है वो लेंस का काम करती हैं। कैमरे का लेंस जो कुछ देखता है ठीक वो ही चीज हमारे उस रील पे छपती है और यही चीज इस पे छपेगी। इसलिए दिमाग जो है उसको आप साफ रखें, एकदम क्लियर रखें अपने दिमाग को। क्यों? जितना अच्छा कैनवास होगा, जितना अच्छा पर्दा होगा, उतनी ही अच्छी पिक्चर इसके ऊपर बनने वाली है। यदि आपका पर्दा बेकार है तो बेकार पिक्चर उसके अंदर बनेगी। आगे देखिए, अध्ययन कक्ष, थोड़ी सी मेहनत, साफ सुथरा आपको उसको रखना है। किताबें, पर्दे, टेबल, कॉपी, पेन, पेंसिल, ये सारे आपको बहुत वेल मैनर्ड में रखने होंगे। आपको अपने प्रोफेशन को सुधारना होगा। अपने प्रोफेशन को लेवल पे लाने के लिए अपने ऑफिस को भी एक इंटरनेशनल ऑफिस बनाना पड़ेगा। उस ऑफिस को चमकाना होगा, फिर उसमें बैठने वाला है उसको चमकाना होगा, तभी आप एक प्रोफेशनल और ब्रिलियंट स्टूडेंट की कैटेगरी में आने लगेंगे। आपका कमरा यदि गंदा है तो आपका दिमाग गंदा रहेगा। यदि आपका कमरा अच्छा है, ऑफिस अच्छा है, आपका दिमाग भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, कमरे में सुगंध भी बहुत मैटर करती है साहब। एक सर्वे किया गया, दो कमरों में बच्चों को बिठाया गया, तो उसके अंदर देखा गया कि उनको पजल दी गई दोनों को। तो जब वो पजल दी गई तो पजल देने के लिए उनको कहा गया कि आप इसको सॉल्व कीजिए। तो जो सॉल्व करने के लिए कहा गया, तो जो सुगंध वाले कमरे में जो लोग बैठे थे उन्होंने देखा कि इसमें वक्त कितना लगता है। सुगंध वालों ने 1 और 2 मिनट के अंदर उस पजल को सॉल्व करके दे दिया, जबकि जो जिसमें सुगंध नहीं थी वो बच्चे देखते ही रह गए कि ये इन्होंने पजल सॉल्व कैसे की, और उनको 10 से 15 मिनट तक का टाइम लगा उस पजल को सॉल्व करने के लिए। तो जो सुगंध होती है वो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करती है, उन सेल्स को एक्टिवेट करती है ताकि हम उस नॉलेज को ले सकें। इससे दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपके जो अध्ययन कक्ष है, जो आप पढ़ते हैं, मैं आपको एक राय दे सकता हूं कि अपने जो कमरे की जो दीवारें हैं उनके ऊपर येलो कलर का पेंट आप जरूर कराएं। येलो कलर का जो पेंट है वो सन का प्रतीक होता है, सूर्य का, और वो जो येलो कलर का प्रतीक होता है वो आपको एनर्जाइज करता है, एनर्जी देता है, और वही एनर्जी जो होती है वो आपके पढ़ने में, प्रोफेशनल स्टूडेंट बनने में बहुत ज्यादा मदद करती है। सुगंध बहुत जरूरी है, ये हमारी भावनाओं में ज्वार ला सकती है। मैं आपको बताऊं, एक छोटा बच्चा होता है वो सुगंध से अपनी मां को पहचान लेता है। उसको ये नहीं पता होता है, चाहे वो छोटा बच्चा किसी भी जाति का हो, वो चाहे जानवर जाति का हो या मनुष्य जाति का हो, वो अपनी मां को उस सुगंध से पहचान लेता है। सुगंध का इतना बड़ा रोल होता है, साइंटिस्ट ने यहां तक कहा है कि कुछ लोग
बड़े होने के बाद में जब उनको वो सुगंध वापस सुंघाई जाती है या ऐसा फील होता है तो उनको बचपन की बातें फिर से याद आ जाती हैं। सुगंध हमारे दिमाग को एक्टिव कर देती है, उसकी एनर्जी को बढ़ा देती है। नेक्स्ट, मस्तिष्क को वश में रखो। दिमाग, मन, माइंड होता है, मस्तिष्क जो होता है वो होता है ब्रेन। आगे चलिए, एक प्रश्न है, ये भी शायद आप नहीं पढ़ पा रहे होंगे। ओके, अयोध्या के राजा दशरथ थे, उनके 4 लड़के थे। राम अपने पिता दशरथ के आज्ञाकारी लड़के थे। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है जी। इसमें एक जगह लिखा हुआ है लकड़े, राइट। हम लोग क्या करते हैं, जब किसी भी चीज को अखबार किताब को पढ़ते हैं लगातार, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिक उसको एक्सेप्ट कर लेता है। दशरथ का नाम लिया तो राम का नाम लिया तो लड़का नाम याद आ जाएगा कि वो उनका बड़ा लड़का था, लेकिन वहां लड़के की जगह लिखा हुआ था लकड़े। और हमारा दिमाग हमारे को क्या करता है, हमारे साथ गेम खेलता है। गेम कैसे, हम जब कोई चीज पढ़ रहे हैं, ये तो मुझे आता है, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये सब पता है, इसे जानना जरूरी नहीं है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, मैं इसे बाद में पढ़ लूंगा। इस टाइप के ये गेम दिमाग खेलता रहता है। यदि इस दिमाग को अपने आपने इस तरीके के गेम खेलने दिए, ये आपको बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं देगा, आपके ज्ञान की कड़ी को तोड़ देगा। आप ऐसे बिल्कुल वाक्य मत यूज कीजिएगा। जो चीज आती है या नहीं आती है, ये सब दिमाग का गेम है। आपको फिर से उस चीज को पढ़ना है। कैसे, अभी बताते हैं आपको। नेक्स्ट, अध्ययन का अभ्यास करें, किसी भी विषय से चिढ़े नहीं। आपको चिढ़ना नहीं है, शिकायत नहीं करनी है, उस सब्जेक्ट पर सिर्फ काम करना है। अभ्यास करने की शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आएगी आपको। नई जगह होती है, हमें नींद भी नहीं आती है, नई जगह जाते हैं नींद नहीं आती है, नए कपड़े पहनते हैं, थोड़ा सा अजीब सा हमें लगता है, लेकिन बाद में हमें उस जगह से प्रेम होने लग जाता है। हम उस जगह को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। आपने साइकिल कैसे सीखी? शुरुआत में जब आपने साइकिल सीखी होगी तो आप गिरे भी होंगे, कुछ अटपटा भी लगा होगा, टांगे भी टूटी होंगी, लगी भी होंगी, कोहनियां फूटी होंगी, किसी के अंदर जाके गिरे होंगे, किसी आंटी के अंदर जाके गिरे होंगे, किसी अंकल के अंदर जाके गिरे होंगे, उन्होंने आपको थप्पड़ भी मारा होगा, बहुत कुछ हुआ होगा। लेकिन अब आप साइकिल कैसे चला लेते हैं? कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो हाथ छोड़ के भी साइकिल चला लेते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज द प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस क्या है? लेट अस सी ऑन द स्क्रीन। हम देखते हैं कि प्रैक्टिस क्या है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो आपको बताएगा कि प्रैक्टिस किस लेवल पर की जाती है और आप किस लेवल पर प्रैक्टिस करते हैं। आप रोजाना 8 घंटे अपने प्रोफेशन के लिए करते हैं या नहीं, यही तय करता है कि आने वाले 4 साल में आपकी पोजीशन क्या रहेगी। देखते हैं एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो, महसूस कीजिए। I've been asleep, like all of us. I've been asleep because I've been distracted. It's nice to get a load of money. It's nice to get a load of attention. I went to bed last night, had all these ideas about how you're going to get up this morning. It's going to be different. Things are going to be different. Today you're going to start taking steps towards doing some of those projects that you know that will get you closer to living that dream life you keep playing over and over in your head. Different from the practical life that you got to get up and meet every day. To go to the cubicle infested world and work a job just to pay the bills. Put gas in the gas tank to take you places where you don't really want to go, to be around people you don't enjoy being around. Put groceries in a refrigerator, groceries that keep you fat and lazy, keep you away from being healthy and fit in your life. What wakes you up? What drives you? Why are you playing this game? Pay the mortgage on a house that doesn't inspire you, it's just a nuisance and you hate coming home to. And you know what makes it even worse? Is that you cower. Before you got from the bedroom to the kitchen, Mr. Ugly was there. Mr. Resistance, right in your ass, telling you what you were going to do different than what you want to do and what the inner voice inside of you tells you need to do with your life.
telling you that those things that you believe matter and have a purpose in your life really don't. That the silly, the superficial, the stupid does. Right now, you should have cut a CD. You should have wrote a book. You should have got in school and got that degree. You should have started your own business. There's so many things you should have done. You should have done, but you didn't do it because you're scared. You believe that you said scared of what? I ain't scared. You are scared. You are scared. You're scared of failure. You're scared to make a mistake. You're scared that you're not perfect. You've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it. And I realized somebody else trying to do exactly what I'm trying to do. Are you a gazelle or are you a lion? What wakes you up? What drives you? Why are you playing this game? But when the lion wakes up, it don't need nobody to push it. It pushes itself. Mr. Resistance will be there every morning, noon, and night. And while you are sleeping, riding your ass, kicking your ass, unless you turn around and you start throwing punches. What's your purpose for playing this game? Why are you doing what you're doing? And when you know why you're doing what you're doing, you saw my t-shirt, no alarm clock needed. My passion wakes me up. I got up at 3 o'clock this morning, no clock. I ain't used the clock in 20 years. My passion wakes me up. My drive wakes me up. What wakes you up? What drives you? Why are you playing this game? Are you a gazelle or are you a lion? नहीं पता किसी को भी। अगेन, क्या आप हीरो बनना चाहते हैं? हीरो मूवी वाला नहीं, ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल के अंदर हीरो कौन बनना चाहता है? प्लीज रेज योर हैंड। सोचना, ये सोचते हैं, ये सोचने वाले लोग अपने पड़ोसियों को देखिए, उनके हाथ नीचे हैं, तरस खाइए उन पे, तरस खाइए उन पे कि आज उनको ये नहीं पता कि आज उनको करना क्या है, एक हीरो क्या होता है। हमारे को ये क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे को पूछा गया आप हीरो बनना है? ये लो जी, बिना सोचे समझे। किसको डायमंड चाहिए? हाँ जी बिल्कुल चाहिए जी। डेयरी मिल्क सिल्क चाहिए? डेयरी मिल्क सिल्क चाहिए? है जी। अब आपके हाथ खड़े हो रहे हैं, तो क्या हीरो बनना है उसके लिए हाथ खड़े हो सकते हैं? लेट अस सी कितने बच्चे हैं जो चाहते हैं कि उन्हें हीरो बनना है। अब उनके हाथ खड़े हुए हैं
जो जिन्होंने पहले हाथ खड़े नहीं किए थे, क्योंकि उन्हें थोड़ी शर्म, अभी भी मुझे शर्म आ रही है उन बच्चों के ऊपर जो इस प्रोग्राम में बैठे हैं। और आप अपने पड़ोसियों को देखिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और उनको देखिए कि जिन्होंने हाथ खड़े नहीं कर रखे हैं, आज उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि उन्हें करना क्या है अपनी लाइफ में। कोई बात नहीं है, आज नहीं तो 2 साल बाद वो लोग इस चीज को डिसाइड करेंगे, और मैं दुआ करता हूं कि वो इस चीज को डिसाइड कर सके कि उन्हें कहां पहुंचना है। लेकिन मुझे अफसोस होगा कि उनके 2 साल खराब हो चुके होंगे तब तक। लेट अस सी हीरो कैसा होता है, देखते हैं। When you have a dream, it doesn't often come at you screaming in your face. Dreams always come from behind you, not right between your eyes. It sneaks up on you. Sometimes a dream almost whispers. Whispers, it never shouts. Very hard to hear. So you have to, every day of your lives, be ready to hear what whispers in your ear. It very rarely shouts. That moment in time was one of the darkest moments I've had in my whole life. My motivation was out the door, like I just wanted to give up. I need you to be who you're supposed to be. Don't let nobody stop you from being who you're supposed to be. Don't let nobody out-talk you. Don't let nobody tell you the doors are shut. Don't let nobody tell you that opportunities don't exist. Don't let nobody tell you that. I need you to be who you're supposed to be, because when you are who you're supposed to be, you're superhuman. I don't want to delude you because this is a career-ending injury. Listen to me. You got fear and you got faith. And I've decided not to walk in fear, but to walk in faith. There's greatness in you. Are you hearing me? There's greatness in you. And you mean to tell me you're never going to reach your full potential? You mean to tell me you're never going to be what you've been called to be? That you're not going to do what you've been called to do because you are afraid? Some things don't come. They just not going to come to you because you want it as bad as you want to breathe. You got to put up the dukes, and you got to be willing to fight that thing out. They're not giving out success, but you can earn it. You can take it. I need you to take it. Don't let the distractions distract you. I would have never started skateboarding. So whatever you do, man, don't give up, don't quit. Now listen to me closely. Just because you failed doesn't make you a failure. And when life hits you, you gotta keep going. Just don't quit. In order to achieve greatness, you have to go through a lot of pain. You definitely have setbacks, but in order to achieve that success, you have to push through. If you hit an oak tree 1,000 times in 1,000 different spots, what's going to happen? Absolutely nothing. But if you hit an oak tree 1,000 times in the exact same spot, you know what's going to happen? You're going to bring it down. You're going to do the impossible. You're not only a special person created at a special time, you got something special inside of you. You have to believe that you can do something that nobody else has done. And somehow that concept has to become reality. You got greatness all inside of you, but your problem is you a scaredy cat. You soft, and every time it get hard, you quit and you give up. And I'm telling you, if you would be willing to fight your way through it, if you would be willing to fight your way through this battle, fight your way through cancer, fight your way through that academic struggle, fight your way through divorce, fight your way through it. If it was easy, everybody would do it. You gotta fight your way through it. You gotta fight the fear, because guess what? Fear ain't bigger than you. If you're gonna win the fight of your life, you can't be afraid to fight. What exactly was hurting on your body? I think my foot's broken and my shoulder and my back. Everything feels pretty broken right now. The doctor tried to get me to not skate, and it's
give up now.